नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। और आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ स्पेशली लेके आया हूँ जेईई 2020 और जेईई 2021 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इम्प्रूवमेंट के बारे में टोटल बात जानना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन सीबीएसई के बारे में। तो उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक जो है जो कि यूट्यूब पे फैल चुका है, और जितने भी एजुकेशनल सेक्टर के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या जितने भी वीडियोस आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड यूट्यूब पे, सभी में कुछ एक बात है गलत, जो सभी जगह जो है वो एक गलत बात सर्कुलेट हो चुका है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका है। उसको भी मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हुआ ऐसे कि मुझे एक सब्सक्राइबर का जो है वो कमेंट आया, और मुझे उस सब्सक्राइबर का कमेंट आया इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि प्रॉब्लम ये है कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स है जो कि 2019 में अपना फाइनल एग्जामिनेशन दिए थे और 2020 में अपना इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दिए हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स पांचों सब्जेक्ट दिए हैं, मतलब पांचों सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स दिए हैं उनका रिजल्ट तो ऐसे अभी आ रहा है, रिजल्ट लेटर आ रहा है जो भी सीएस वाले स्टूडेंट्स थे, लेकिन जो पीई वाले स्टूडेंट्स थे उनका रिजल्ट आ चुका है। तो उनमें ये प्रॉब्लम है कि इम्प्रूवमेंट के बारे में सभी स्टूडेंट्स को अभी तक ये कन्फ्यूज़न था, और ये बातें भी सर्कुलेट हो चुकी थी कि बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है, बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है। तो उससे रिगार्डिंग कि बेस्ट ऑफ 2 क्या काउंट होता है, अगर पांचों हुआ तो बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा कि नहीं, अगर एक दो ही सब्जेक्ट्स में मैं दिया तो क्या बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा, उससे रिलेटेड मुझे कमेंट्स आया था। तो मैं इसका जो है वो एनटीए से भी वेरिफिकेशन किया, उसका आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख जा होगा। आप जहाँ यहाँ स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, यहाँ पे ये क्लियर बताया गया है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट या फिर मतलब सभी सब्जेक्ट में नहीं, 3-4 सब्जेक्ट तक, 5 में से अगर 4 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट दिए हैं या 1 में या 2 में या 3 में, तो फिर आपका उस रिस्पेक्टिव जितने सब्जेक्ट्स दिए हैं उन सब्जेक्ट्स में बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा। बेस्ट ऑफ 2 काउंट मतलब 2019 और 2020 के सर्टिफिकेट को लिया जाएगा। और अगर आप 4 सब्जेक्ट दिए हैं या 2 या 3 या 1 भी अगर सब्जेक्ट दिए हैं, तो उन दोनों में जो भी बेस्ट नंबर होगा उसको लिया जाएगा और उस हिसाब से आपका परसेंटेज काउंट किया जाएगा। अब यहाँ जो कन्फ्यूज़न और जो मिस्टेक हुआ है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट, जहाँ आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे, अगर कोई स्टूडेंट पांचों सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2020 में दिया है, सभी सब्जेक्ट्स का, पांचों सब्जेक्ट्स का अगर वो दिया है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि उस कंडीशन में 2019 और 2020 का अलग अलग सर्टिफिकेट का अलग अलग परसेंटेज निकाला जाएगा, और जो परसेंटेज मैक्सिमम होगा उसी को लिया जाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट पांचों सब्जेक्ट 2019 में भी दिया है और पांचों सब्जेक्ट 2020 में भी दिया है, तो उस कंडीशन पे जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में दोनों में से बेस्ट मार्क्स जो है उसको नहीं लिया जाएगा, बल्कि दोनों जो 2019 का सर्टिफिकेट और 2020 के सर्टिफिकेट का टोटल निकाला जाएगा, और जिसमें टोटल ज़्यादा होगा उसी सर्टिफिकेट को काउंट किया जाएगा। जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो चुका है, जिनका ये हुआ है कि रिस्पेक्टिव अगर दोनों अलग अलग काउंट करेंगे तो दोनों में उनका 75 नहीं पहुंच रहा है, बट अगर बेस्ट ऑफ 2 दोनों सब्जेक्ट वाइज काउंट करेंगे तो पहुंच रहा है। लेकिन उन स्टूडेंट्स का काउंट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पांचों जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स दिए हैं उनका अलग अलग निकाला जाएगा और अलग अलग सर्टिफिकेट का बेस्ट ऑफ 2 जो परफॉर्मेंस है उसको काउंट किया जाएगा। ये एनटीए के द्वारा मुझे बताया गया मेल पे। उसके बाद मैं जोसा काउंसलिंग के उस पे गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां से इंफॉर्मेशन बुकलेट निकाला, क्योंकि जो आपका काउंसलिंग एट दी एंड है वो जोसा को ही लेना है। तो जोसा काउंसलिंग का 2019 का मैं जो निकाला, यहाँ आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, यहीं से कंफ्यूजन जो है सभी जगह स्टार्ट हुआ और सभी जगह जो गलत इंफॉर्मेशन है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वहाँ स्पेशल वर्ड का यूज़ किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट्स को अप्लाई किया गया है, व्हाट्सोएवर रीजन 2018 में फाइनल एग्जाम दिया है, 2019 में इम्प्रूवमेंट दिया है, तो दोनों ईयर में से जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा उसको काउंट किया जाएगा। बेस्ट परफॉर्मेंस का इन द सेंस ये है 2018 या 2019 का परफॉर्मेंस कैसे काउंट किया जाएगा आपका, कि आपका परसेंटेज क्या है। 2018 में 72% है, 2019 में 76% है।
तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपका 76% वाला हो गया। तो बेस्ट परफॉर्मेंस हिसाब से दिया जाएगा और ऊपर दिया गया है कि अगर एक सब्जेक्ट या पांचों सब्जेक्ट से कम 3 या 4 कोई भी सब्जेक्ट अगर वो दिया है तो दोनों साल में से बेस्ट ऑफ 2 में काउंट होगा। लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस का वर्ड यूज किया गया है अगर सभी सब्जेक्ट को कोई स्टूडेंट देता है तो। ये जो कंफ्यूजन है ये पूरे YouTube पे फैल गया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो एजुकेशनल फील्ड के ये सभी ये बोल दिए हैं कि दोनों सब्जेक्ट में से देखा जाएगा, दोनों आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा और दोनों में से जो बेस्ट होगा उसको काउंट किया जाएगा। बल्कि यहाँ पे कंफ्यूजन के कारण ये जो सभी यूट्यूबर्स कंफ्यूज इसी कारण हुए क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस की बात है। तो ये जो था ये जोसा काउंसलिंग का 2019 का था और जो मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये जो था वो ईमेल का था एनटीए का। तो यहाँ से जो क्लैरिफिकेशन आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होना है। अगर आप पांचों सब्जेक्ट दिए हैं तो आपको काउंट करना है इस साल आपका 75 प्लस जा रहा है या नहीं, और अगर जा रहा है तो इसी साल का आपका जो भी परसेंट होगा वही आपका फाइनल हो जाएगा। लास्ट ईयर का परसेंटेज से अगर ये ज़्यादा होगा तो ये फाइनल हो जाएगा और लास्ट ईयर से टोटल वाले में कम होगा तो आपका लास्ट ईयर वाला ही कंसिडर किया जाएगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके इम्प्रूवमेंट वाले फ्रेंड्स हैं जितने भी, उन सभी को ये जो क्लैरिफिकेशन है ये कंफर्म होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं उन तक भी ये वीडियो को पहुँचाइए, जो कि जितना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। यूट्यूब पे भी मैं जितने वीडियोस देखा सभी जगह जो है बेस्ट ऑफ 2 का ही बताया गया है। तो ये जो चीज़ है इसका कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म होना चाहिए, जिस कारण मैक्सिमम जो है आप जितने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करिए और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स तक आप ये बात पहुँचा सकते हैं उन यूट्यूबर्स पे भी ये बात पहुँचाइए। जहाँ तक बात रहा आरएल जो आ रहा है, तो आरएल रिजल्ट लेटर आ रहा है। मैंने सीबीएसई से पता किया है तो वहाँ से कंफर्मेशन आया है कि अभी रिजल्ट लेटर के बारे में कोई स्पेशल डेट नहीं कंफर्म हुआ है, डेट अभी फिक्स्ड नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट लेटर जो है कंफ्यूजन इस कारण क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स है और जिनका सीएस बचा है या जिनका एग्जामिनेशन अभी बचा था लेना, उन स्टूडेंट्स के साथ ये रिजल्ट लेटर वाला प्रॉब्लम आया है। तो इन स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो बाद में आ जाएगा। कोई फेल वेल होने की कोई टेंशन नहीं है। आपका रिजल्ट कुछ दिन बाद आएगा, उसका डेट भी सीबीएसई कुछ दिनों में अनाउंस कर देगा। उसके बाद बात आता है जेई 2021 वाले स्टूडेंट्स की। तो इतना वीडियो देखने के बाद जेई 2021 वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि अगर वो पांचों सब्जेक्ट देंगे तो ओवरऑल काउंट होगा, मतलब उस ईयर का, और अगर वो 5 से कम देंगे तो बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स में से काउंट किया जाएगा जेई 2021 स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी बात यह है कि जो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन है उसका फॉर्म कब आएगा, तो उसका जो एप्लीकेशन का डेट है वो सितंबर या अक्टूबर में आता है। तो आपका सितंबर या अक्टूबर के महीने में आप 2021 में जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन है वो सितंबर या अक्टूबर के मंथ में आ जाएगा। पहुंचाइए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए धन्यवाद।